डालचंद जी कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम जमुनापुर। डिमनापुर। जी। अच्छा, ये बताओ तुम्हें क्या बीमारी थी, कौन से पैर में थी, कब से थी? बीमारी सर, हमें हड्डी वाला कैंसर था। अच्छा, कब से था? 3 साल तो खड़िया हो गए, वैसे तो 4 पौने 4 साल हो गए। 4.25 साल से हड्डी में गांठ हुई तुम्हारी। जी। फिर तुम्हारी जांच हुई होंगी, जांच हुई भाई, एक्सरे एमआरआई वगैरह। सब कुछ हुआ। उसमें क्या निकला? उसमें ट्यूमर ही आया। ट्यूमर आया था। अच्छा, फिर तुमने कहीं दिखाया होगा इधर उधर? लखनऊ दिखाया, हरिद्वार, ऋषिकेश। अच्छा अच्छा, ठीक है। किसी डॉक्टर का नाम लिए बिना बताओगे आप कि तुमको क्या बताया गया, इलाज में क्या होना चाहिए, तुम्हारा क्या बताया था? इलाज में पैर काटने को कहा था। अच्छा, हमने भी देखा तुम्हें लॉकडाउन से पहले जब कोविड शुरू हुआ था आपने भी देखा था तो सर। हमने तुमसे कहा था इसको जल्दी ऑपरेशन करा लो। जल्दी, एक हफ्ते के अंदर अंदर। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन तुमने ऑपरेशन नहीं कराया, तुम घूमते रहे। ऑपरेशन हमने नहीं कराया। और कोविड ख़त्म होने के बाद जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तुम दोबारा हमारे पास आए, यही तो हुआ। जी सर। तो जब दोबारा आए तो तुम्हारी हड्डी टूट चुकी थी, जी। बहुत बुरा हाल था। जी। ट्यूमर तुम्हारा बहुत बड़ा हो गया था। बहुत बड़ा था। दर्द से परेशान थे। जी। तो हमने तुमसे क्या कहा? हमने पहली बात तो ये कही कि तुमने अब तक ऑपरेशन क्यों नहीं कराया, जी। क्योंकि ये अगर फैल गया शरीर में तो ख़तरनाक हो सकता है। जी। और हमने तुम्हें बताया कि कोशिश करी जाएगी तुम्हारा पैर बचे, बचे। काटना भी पड़ सकता है, जी ये सर। डिसाइड होगा ऑपरेशन करेंगे तब। जी। अच्छा, तो तुम हमें अपना पैर दिखाओ, कौन सा पैर था? ये पट्टी हटा दो। बिल्कुल हटा दो, पट्टी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है, तो तुम्हारा ये इतना बड़ा ऑपरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ? जी सर। अच्छा, तुम्हारा जो कैंसर वाला हिस्सा था हड्डी का जी। और थोड़ी सी जो नॉर्मल हड्डी है उसको निकाल दिया गया। जी सर। पैट स्कैन जांच कराई गई तुम्हारी देखने के लिए कि तुम्हारा कैंसर फैला तो नहीं है। जी। तो उसमें ये पाया गया तुम्हारा कैंसर फैला नहीं है। पहला नहीं। तो हमारी हिम्मत पड़ी कि हम इसको बचाने की कोशिश करें पैर को, और ट्यूमर तुम्हारा निकाल दें। जी सर। तो हमने तुम्हारा ट्यूमर पूरा निकाल दिया। उसके बाद हमने तुम्हारा एक्सरे कराया हुआ ट्यूमर निकालने के बाद में। जी सर। वो एक्सरे आप हमें दिखाओगे ज़रा? अब तुम कैसा महसूस करते हो? हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं सर। तुम्हारे पास पहले वाला एक्सरे है जो ट्यूमर था उसका? वो उनके पास थे। मनोज के पास? हाँ, जी सर। कोई और एक्सरे हो? और ऐसा तो नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा ट्यूमर निकालने के बाद जो तुम्हारा नकली जोड़ पड़ा उसका एक्सरे है ये। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तुम्हारी इतनी हड्डी नकली हो गई और जोड़ नकली हो गया। जरा पकड़ना दोनों का। ये तुम्हारा जो जोड़ पड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये एक्सेल कंपनी का है, कस्टम। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हड्डी तुम्हारी निकाल नकली हो गई, ये जोड़ भी तुम्हारा नकली हो गया। ठीक है, ये टाइटेनियम का जोड़ है। 2 तरह के जोड़ आते हैं, स्टील का, टाइटेनियम का। ये महंगा होता है लेकिन इसकी एक तो लाइफ अच्छी होती है, इसमें इन्फेक्शन होने के चांस कम होते हैं और ये नॉर्मल हड्डी की तरह चिपक जाता है। तो हम देखो तो इसका ये सिरा है अंदर तक यहाँ तक गया हुआ है। अब तुम्हें चलते हुए कैसा महसूस होता है? थोड़ा लंबा चलते हो। अब ऑपरेशन में तुम्हें महीना और हो गया होगा, नहीं हुआ होगा? वो ऐसा 7-8 तारीख में ऑपरेशन हुआ। हाँ, 1 महीना हो गया। 2-3 महीने बाद तो पता ही चलेगा नकली असली कौन सा है। तुम अब पैंट पहन लो, जी सर। यह पैंट उतार के चल के दिखाओ, जैसे भी ठीक समझो। पैंट पहन लो, पहन लो पैंट, बंद ना खोल लो। इनका एमआरआई दिखाना, एमआरआई होगा इनका, पुराना एक्सरे, पुराना एमआरआई होगा इनका। हाँ, और इनकी एक जाँच और हुई थी, पैट स्कैन। अगर हम इस एमआरआई में देखें तो ये हिस्सा जो है ये पूरा ट्यूमर का हिस्सा है। ये पूरी हड्डी खराब है, आप हमारे आप देखिए।
इसको सर्दियों में। इसमें ये देखें तो ये हिस्सा पूरा फीमर हड्डी का बाएं पैर की लोअर हिस्सा है, जॉइंट के पास का। इसमें ये पूरा ट्यूमर बहुत बड़ा भरा हुआ है और इसमें फ्रैक्चर भी है। तो ये हम दूसरा एमआरआई देखते हैं, इसमें हमें और दिखाई देगा बढ़िया से। इसको देखें, ये सफ़ेद हिस्सा पूरा ट्यूमर का हिस्सा है, ये सब ट्यूमर भरा हुआ है। इसको हटा कर हम इसको देखें तो ये पूरा ट्यूमर है। लोअर एंड पे लॉन्ग बोन्स के अक्सर जॉइंट सेल ट्यूमर होता है, और जॉइंट सेल ट्यूमर 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लोकली, तो पहली बात लोकली मैलिग्नेंट है, शरीर में जल्दी नहीं फैलते हैं दूर तक। दूसरी बात, इनकी जो सीवियरिटी है, जो इनकी एक तरह से देखा जाए तो आक्रामकता है, 3 तरह की होती है। हल्के प्रकार के होते हैं, बीच के होते हैं और बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो इनका जो ट्यूमर है वो नंबर 2 के प्रकार का था, लोकली मैलिग्नेंट, थोड़ा बीच की स्थिति, बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं है। तो बहुत आक्रामक ना होने से इन्होंने करीब 3 साल का समय लिया इसमें, जिससे कि ये पूरे शरीर में नहीं फैल पाया। ये किसी भी क्षण ऐसा हो सकता था कि बहुत तेज फैलने लग जाए, और अक्सर हड्डी टूटने के बाद ये कई बार कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, ऑस्टियोसार्कोमा में। तो ऑस्टियोसार्कोमा में जब ये बदल जाता है तब फिर ये बहुत घातक हो जाता है। तो आपकी क्या किस्मत अच्छी थी कि ऑस्टियोसार्कोमा नहीं बना। चल के दिखाइए। ऑस्टियोसार्कोमा बन गया होता तो फिर आपका पैर निकालना पड़ता और आपकी जान को भी खतरा। फिर ये फेफड़े में, पूरे शरीर में फैल जाता। तो ईश्वर का धन्यवाद, और आप भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं, और हम इस मामले में भाग्यशाली हैं कि ये आपका पैर बचाने का अवसर ईश्वर ने हमको दिया। ये आपका पैर कट सकता था। आप चल के दिखाएं, चल के दिखाइए। किस प्रकार चलते हैं आप? नहीं, आप आराम से नॉर्मली चलिए जैसे चलते हैं। सामने देख के चलिए, आप ऐसे चलेंगे तो सीधे ही चलता है। नॉर्मली चलिए जैसे चलते हैं। आप छड़ी लेकर चलना शुरू करना। अच्छा, बाहर छोड़ देना, चलो और चलो, हमारा हाथ पकड़ो, चलो, थोड़ा सहारा मार लेकर चलते रहिए, पूरा चक्कर लगाइए। ये कहीं नहीं जाएगा, जोड़ आपका बहुत बढ़िया है। चलिए वापस आइए। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आप उन्हें इनका वो देना, जो इनका पड़ा था प्रैक्टिस, आप छड़ी प्रैक्टिस करिए, तो छड़ी छोड़िए, लेकिन छड़ी जिंदगी में रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। तो कहीं गिर गए तो बहुत मुश्किल हड्डी है, कहीं टूट ना जाए, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए प्रैक्टिस का है इनका। इसमें अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा हिस्सा ट्यूमर का आया हुआ है। ये नीचे वाली हड्डी है, ये ऊपर वाली हड्डी है। नीचे वाली 2 हड्डियाँ होती हैं, ऊपर के हिस्से में 1 हड्डी होती है। ये फीमर का हिस्सा है, ये ट्यूमर है। ये इनकी ब्लड वेसल आ रही है। ये इनका एंजियो है बेसिकली, एमआर एंजियो इसलिए कराया जाता है कि देखना जरूरी है ऑपरेशन से पहले कि इनकी जो खून की नसें हैं और करंट की नसें हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो ट्यूमर के कितने अंदर से जा रही हैं। जैसे एक खून की नस ये है दाएं पैर की, और ये बाएं पैर की, यहाँ देखिए तो ट्यूमर के अंदर से जा रही है। तो सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि ऐसे ऑपरेशन में जब खोलते हैं ये पता नहीं चलता है, एक तो टूंड के बांध देते हैं, यानी खून का दौरान बंद कर देते हैं, तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है खून की नस कहाँ पर है। तो पहले से आइडिया हो खून की नस किस पोजिशन में जा रही है, तो वहाँ सावधानी बरत के मेन काम यही है, खून की नस को, करंट की नस को हम बचा दें। अगर खून की नस कट जाएगी तो पैर काटना पड़ेगा, और करंट की नस कट जाएगी तो पैर सुन्न हो जाएगा, उंगली नहीं चलेगी, यानी आधा पैर अपाहिज हो जाएगा। दोनों में सावधानी बरतनी पड़ती है। उसको देखने के लिए हमने ये एंजियो एमआर एंजियो कराया, सीधे एंजियो। इससे हमें पता है ट्यूमर कितने हिस्से में है, कहाँ कहाँ फैला है, खून की नस कहाँ से जा रही है। तो बहुत सावधानी पूर्वक, और इसमें आपका भी सहयोग रहा। प्रधान जी, आप प्रधान हैं, आप चाचा हैं, आपके गाँव के प्रधान जी आए थे, उनका बड़ा सहयोग रहा। उनका क्या नाम था? इनके गांव के प्रधान है राजेंद्र सिंह, इनका बड़ा सहयोग रहा है इनकी हिम्मत बनाने में, इनकी उनका इंतजाम करने में, इनको सही राह दिलवाने में। वो हर जगह गए, और ऐसे ग्राम प्रधान हो तो उस गांव की जनता, उस जनता निश्चित रूप से
उसको एहसान मत होना चाहिए कि सब गाँव को ऐसे बताना चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। ना सही बात है, सही बात। बहुत साथ दिए हो। बहुत साथ दिया, शायद पैसे को इंतजाम करवाने में सहायता करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हैं और आपका ऑपरेशन देख करके दूसरा मरीज मेरे पास और भी आए हैं जिनको पैर में कैंसर है। तो मैं ये तो नहीं कहता और जनता से कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा पास आ जाए। हाथ या पैर में कैंसर अगर ट्यूमर है तो मैं ये नहीं कहता कि हर एक मरीज का पैर बच जाएगा, लेकिन कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जैसे कि ये वाला ट्यूमर है, ये लोकली मैलिग्नेंट